प्यारे दोस्तों, मिशन सीजीएल पर आप सभी का स्वागत। बट आज एक ऐसा दिन है जिस दिन खुशी के जो माहौल है वो सब बिगड़ गए हैं। आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच में और नहीं है। तो शुरू में ही मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये वीडियो देखें 1 मिनट का मौन व्रत पालन करें। ओके, दिस इज़ फॉर आवर सोल, दिस इज़ फॉर आवर सोल। ओके, उनके जो आत्मा है उनके आत्मा का शांति कामना करने के लिए जो RIP हम लिखते हैं नॉर्मली लेटर्स में, तो उनके लिए 1 मिनट का मौन व्रत पालन करें। शुरू करें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एज मोस्ट फेमस पर्सन पास्ट अवे ऑन 6 फरवरी 2022, लता मंगेशकर जी। ओके, उनके जो लाइफ अचीवमेंट्स है, थोड़ा फैमिली के बारे में बैकग्राउंड, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन, जो फैक्ट्स, जितने फैक्ट्स हमने कोशिश किया है मैक्सिमम कलेक्ट करने के लिए, वो आपको बता देना चाहता हूं कि आज उनके मृत्यु दिवस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 दिन का मौन रखने की सरकारी जो गवर्नमेंट का जो नियम है वो लागू कर दिए हैं, और फ्लैग जो होता है नेशनल फ्लैग वो हाफ मास्ट के लिए बोला गया है। हाफ मास्ट के लिए बोला गया है। दोस्तों, आप जो देख रहे हुए हैं मिशन सीजीएल, हमारे दूसरे जो चैनल है वो है बंगाली चैनल। आपको जैसे पता है, नए जो दोस्त हैं उनके लिए बता देता हूँ, ये है ड्रीम WBC, जो बंगाली में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में हम डिस्कस करेंगे, आपको जैसे पता है। ओके, और जो लाइफ मंत्र है वो ज़िंदगी में आपको भूलिए मत। ओके, लाइफ मंत्र, लाइफ मंत्र आप ज़िंदगी में भूलिए मत, बिकॉज ऑन दैट बेसिस यू कैन डू मैनी थिंग्स, इन योर career, in your service, in your family life, in your life. In your life there are many things can be achieved, many things can be achieved this. Okay, चलो आगे। तो उनके जो एक फिर से तस्वीर, उनके आत्मा का जो ये है शांति कामना करने के लिए हमने शुरू करना है हमारी आज का डिस्कशन। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, both name Lata Mangeshkar, who born on 28 September 1929 and died on 6 February 2022, was Indian playback singer, music director and music producer who made Bollywood music. This is the list of awards and nominations received by Lata Mangeshkar in her such long career. तो इनके बारे में, इनके लाइफ और इनके अचीवमेंट्स जो है डिफरेंट अवार्ड्स है वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। ओके, द पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, द वर्ल्ड फेमस सिंगर प्रोबेबली वुड हैव नोन बाय द मेनी नेम्स, लता मंगेशकर वाज नेम्ड इन हिमा एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये जो नाम है हिमा, तो हेमा मालिनी हिंदी के जो मूवी हमने देखी हुई है, हेमा मालिनी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप। अब मान लीजिए कि लता जी का जो ये चाइल्डहुड फ्रेंड है वो हेमा मालिनी। ओके, चाइल्डहुड फ्रेंड हेमा मालिनी, हेमा अब ये मान लीजिए, तो आपको याद रहेगा। जैसे मैं आपको कनेक्शन देता हूँ ना, एक कीवर्ड ढूंढता हूँ और कीवर्ड ढूंढने के बाद आंसर और क्वेश्चन को लॉक करता हूँ। यहाँ पर देखिए हेमा मालिनी हर किसी के दिमाग में बैठा होगा। ओके, हर किसी के दिमाग, लड़का हो या लड़की, सभी के दिमाग में, क्योंकि शी वॉज द ड्रीम गर्ल, आप लोगों को पता है
कितने सारे मूवी में उन्होंने एक्टिंग की है। तो इसके बेसिस पे आप अगर इसका कनेक्शन देंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ओके, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। शी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न टू सेवेंथी एंड थिएटर एक्टर एंड क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर इन 1929। शी हैज़ 4 सिबलिंग्स नमीना, आशा भोसले। तो जो आशा भोसले के गाने हम सुनते आए हुए हैं वही आशा भोसले है, दूसरा कोई और नहीं है। उषा एंड हृदयनाथ, ऑल ऑफ हु आर फेमस सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस। तो फेमस सिंगर्स एंड म्यूजिशियन ये चारों जो उनके भाई बहन हैं, ये चारों उसी से रिलेटेड है, मतलब उनकी फैमिली खानदानी सिंगर है, म्यूजिशियन। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, शी स्टार्टेड वर्क एट 13 ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस सेंटेंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी उम्र अभी कितने होंगे, 20 से 25 और 30 के बीच में होंगे, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद ही ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। ओके, सीजीएल लेवल के एग्ज़ाम है, पीएससी लेवल के एग्ज़ाम सब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही होती है। ओके, अगर इस लड़की मतलब लता जी 13 साल की उम्र में पूरे फैमिली के बर्डन ले सकती है, तो आप क्यों नहीं दोस्तों, आप क्यों नहीं? आपकी उम्र क्या होगा, इससे 2 गुना होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपना गर्दन हर वक्त आगे कीजिएगा। देखिएगा रास्ता अपने आप मिलता जाएगा, रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा अनुभव किया है कि अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है वो उसको कहीं न कैसे रास्ता मिल जाएगा, कैसे न कैसे रास्ता मिलेगा उसको आगे चलने के लिए। तो अगर ये लता जी 13 साल की उम्र में पूरे फैमिली के ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, देखिए क्या कहता है। तो चाइल्डहुड का फ़ोटो तो आपको मैंने दिखा दिया है। लता मंगेशकर हैड टू स्टार्ट वर्किंग एट द teenage age of 13 years after her father Dinanath passed away in 1942 to support her family। तो इनके फैमिली को सपोर्ट देने के लिए इन्होंने 13 साल में काम करना शुरू किया, और आपके उम्र होगा इसका डबल, 26-25 मतलब 24-25 के बीच और 26 के बीच, या तो 20 से 30 के बीच में तो होना ही होना है दोस्तों। फ्रेंड्स मैं कहूँगा जग जाओ, अभी भी वक्त है, जग जाओ। गेट अप, गेट अप, आई शुड से गेट अप। ओके, गेट अप। तो विवेकानंद का जो बानी है देखे सुने हो, ओके, वैसे ही है। गेट अप एंड ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम हर लाइफ। 13 साल की उम्र में इसने काम शुरू की है, और आपकी उम्र होगा 20 से 25 के बीच। What are you doing? What are you doing, boss? What are you doing? Then what are you doing to support her family? As a responsible, the eldest child, she started acting and singing to earn living। तो एक्टिंग करना भी शुरू की और सिंगिंग भी शुरू की, जिससे कि वो अपना और अपने फैमिली परिवार का देखभाल कर सकें। 1942 itself Lata's first recorded song was काती हसाल got dropped from the final cut। तो फाइनल कट से वो ड्रॉप हो गया जो रिकॉर्ड किया गया था, फर्स्ट रिकॉर्ड्स। ओके, फर्स्ट रिकॉर्ड ड्रॉप हो गया था, फर्स्ट रिकॉर्ड ड्रॉप हो गया था। अच्छा, आगे 4 नंबर पे द लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट इन द सिंगर एवर टू परफॉर्म एट लंदन रॉयल अल्बर्ट हॉल। तो अल्बर्ट हॉल ने इन्होंने पहली व्यक्ति है जो परफॉर्म की है। अपार्ट फ्रॉम गिविंग म्यूजिक टू फिल्म्स, लता जी ऑल्सो एक्टेड इन देम। शी
she acted in 8 films between the years 1942-48। तो ये 6 सालों के बीच में उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है कि 13 साल की उम्र में अगर पूरी फैमिली का दायित्व ले सकती है तो आप तो 26 साल उम्र होगी, द डबल। तो वाई नॉट यू, वाई नॉट यू। दोस्तों वाई नॉट यू। दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इससे आज ही शिक्षा ले लें। जब भी आप ये पहली बार वीडियो देखें, लता जी से आप एक शिक्षा ले लें, लता जी से आप एक शिक्षा ले लें कि आप अगले साल में आपको नौकरी मिलना ही मिलना है, नौकरी मिलना ही मिलना है। यू शुड टेक ऑफ द बर्डन ऑफ योर फैमिली नेक्स्ट ईयर बाय हुक और बाय क्रुक। उसके 13 साल, आपका 26 साल, 26 ईयर्स। ओके, ये लेसन आप लीजिए, बाकी कुछ इधर से मिले ना मिले आपको। ओके, took lessons from eminent music personalities. She was an ardent disciple and learned the art of singing from the best. She took उस्ताद अमानत अली खान, अमानत खान देवाशवाले and Pandit Tulsidas Sharma, a people of उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के शिष्य थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का शिष्य थे। ओके, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर, रिजेक्टेड फॉर हर वॉइस। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हर वॉइस वाज रिजेक्टेड बाय द फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ओके, तो इनके वॉइस अच्छे नहीं होने के कारण, बट नाउ हर वॉइस इज कंसिडर्ड लेजेंडरी। Immediate recognizable। okay, अच्छा, नंबर 8 है ब्रेक थ्रू। हर मेजर ब्रेक थ्रू came when मजबूर released in 1948 featuring her song title दिल मेरा तोड़ा। ओके, दिल मेरा तोड़ा बहुत फेमस गाना है। जैसे आप वायरल बोलते हो आजकल, वैसे ही फेमस तभी के टाइम में बोला जाता था। ओके, हर फर्स्ट मेजर हिट ने came when she sang मधुबाला in the film महल 1949। ओके, which was टाइटल आएगा आने वाला, जाएगा जाने वाला। ये तो अगला वाला जो सेंटेंस है वो ऐसा है, आएगा आने वाला, जाएगा जाने वाला। तो ये किसी को कोई रोक नहीं सकता है। ओके, Lata loved Carson. The singer had an affinity for Carson and owned a grey Hillman, a blue Chevrolet, Chrysler and Mercedes। तो Mercedes तो पता ही होगा, 65 लाख के ऊपर की कीमत होती है। तो ये जो हिलमैन एंड चैवलेट, ये तो ऐसे ही उसके नज़दीक के, मुझे पता नहीं, बट आई होप कि उनके उसके नज़दीक में ही होने वाला होगा इसका वैल्यू। ओके, क्रिकेट से इनका बड़ा रिश्ता था, क्रिकेट से इनका बड़ा रिश्ता था। सचिन तेंदुलकर सर से इनके बहुत अच्छे रिश्ते भी थे। ओके, जिसके तरह क्या हुआ, सचिन सर इनके एक ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट भी इनको डोनेट किया है। आगे क्या कहता है, लता मंगेशकर फेवरेट स्पोर्ट्स वाज क्रिकेट, सो मच सो दैट शी हेल्प्ड टू रेज 20 लाख फॉर 1983 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन क्रिकेट टीम। तो 20 लाख रुपए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक कमेंट्स करने के लिए बोलूँगा कि वो 1983 में चावल का जो भाव था वो कितने रुपए के केजी दर पे बेचा जाता था। ये आप अपने बुज़ुर्गों जो घर में होंगे उनसे पूछ के आप ज़रा कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि आज के दिन में 20 लाख रुपए की वैल्यू कितनी है। तो अगर चावल की कीमत उस टाइम कितना था, उतना ही अगर ले लेंगे तो एक अनुमानिक जो अप्रॉक्सीमेट हिसाब वो आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं दोस्तों कि यस ये 20 लाख रुपए जो है ये आज के दिन में इतने रुपए होते हैं। तो मैं गणित में थोड़ा सा आपको हिसाब मांगना चाहूँगा कि ये कितने रुपए की कितने रकम हो सकता है आज के दिन में।
ओके नेक्स्ट द फर्स्ट ऑन द इंडियन टू परफॉर्म एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल, जो पहले मैं बताया हुआ है पहले के शुरू में, जो 1979 लता मंगेशकर जी बिकम द फर्स्ट ऑन द इंडियन टू परफॉर्म एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल इन लंडन. हर परफॉर्मेंस विद द रेन ऑर्केस्ट्रा लेजेंडरी टेम्पर. तो इनके देखिए जो फेमस व्यक्तित्व होते हैं उनके थोड़ा टेम्पर भी होते हैं. ओके ये नेचुरल है, इसके बारे में कोई मतलब कंप्लेन नहीं होना चाहिए. ओके जैसे बॉस, घर में बॉस होता है, सॉरी ऑफिस में बॉस होता है, कंपनी में बॉस होता है, उसका थोड़ा चलता है. ओके उसका थोड़ा चलता है, तो ऐसा ही है. लता मंगेशकर was known for a few more things than just singing. One of them included her temper. Usually the singer would remove her footwear before going into the recording room. However, when she was angry, she would keep her foot open. तो वो देखिए कितने बड़े महान व्यक्ति हैं जो रिकॉर्डिंग रूम को भगवान मंदिर जैसे मानते थे. जैसे पता है आप लोगों को कि मंदिर में कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी बड़े बड़े जो महान ये पॉलिटिशियन आदमी, वो लोग लेकिन मंदिर में जाते हुए भी क्या करते हैं, जूता चप्पल खोल के जाते हैं. ओके जूता चप्पल खोल के जाते हैं. तो ये अपना रिकॉर्डिंग रूम को जो मंदिर जैसे मानती थी, जिसके तहत क्या करती थी कि चप्पल खोल के ही अंदर जाती थी. ओके बट जब उनके गुस्से में आती तो वो चप्पल पहन के ही अंदर चली जाती है. ओके तो उससे पता लगता था कि अभी गुस्से में, अभी गुस्से में. Her rift with H.D. Burman. Lata Mangeshkar is cold war with late music director H.D. Burman went on for nearly 3 to 4 years. In an interview with the Times of India, the singer said she was really angry at the music directors for what he said in an article, "Who made Lata's career? We did." तो लता's career के बनालो আমরা বানালাম, we gave her songs. তো আমরা ওকে গান দিয়েছি, সেই জন্য ও আজকে বেড়েছে. When music director Sundasan R.D. Burman intervened and Burman Senior called Lata back enough for a song, she revealed that her anger melted away. तो उन्होंने फिर बुलाई तो इनके गुस्सा पिघल गए. अच्छा लिस्ट ऑफ अवार्ड्स, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि 1974 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लिस्टेड हर मोस्ट ऑफ द रिकॉर्डेड आर्टिस्ट. 1974 में ही इनको बोला गया है मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट. तो आज तो कितने साल हो गए, बहुत लंबे समय हो गए. ओके मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट. शी इज़ नॉट ओनली द फेमस of the fame of India but also the pride of a nation, as her melody melted all over. तो पूरी धरती उनको जानते हैं कि ऐसे एक मेलोडी सिंगर है इंडिया में. ओके मेलोडी सिंगर है. She was honored with the highest civilian awards in French Legion of Honor in 2007. Okay, Government of India Awards 1969. तो हम अभी ये जो लिस्ट ऑफ अवार्ड्स है ये हम पढ़ेंगे. ओके लिस्ट ऑफ अवार्ड्स जो है वो हम पढ़ेंगे. पद्मा भूषण 1969. ओके दादा साहब फाल्के अवार्ड्स 1989. 1999 पद्म विभूषण. ओके भारत रत्न 2001. ये तो हमें याद रखना ही 2001 भारत रत्न 2001 भारत रत्न. 2008 the one time award for lifetime achievements. 2008 में क्या है, one time award for lifetime achievements, honor to commemorate the 60th anniversary of India's independence. तो उनको 60th एनिवर्सरी में ये भी जो विशेष जो पुरस्कार है, जो अवार्ड्स हैं वो दिया गया है. ओके वो दिया गया है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कैंसर कंट्रोल अवार्ड दिया है. द बेस्ट प्लेबैक सिंगर साधी मनसा 1966. बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, तो म्यूजिक डायरेक्टर का भी और बेस्ट सिंगर का भी 2 अवार्ड एक ही मूवी से मिला है.
2 अवार्ड की मूवी से मिला है। ओके इसके बाद कहता है क्या 1977 बेस्ट प्लेबैक सिंगर फॉर जयत्री 1997 महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से 2001। ओके 2001 रत्न अवार्ड्स महाराष्ट्र रत्न। ओके नेशनल फिल्म अवार्ड्स मंगेशकर होल्ड्स द record of being the oldest winner at the age of नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स मंगेशकर होल्ड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट। आगे देखिए क्या कहता है, शी रिसीव्ड हर रिसेंट अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ फॉर द सॉन्ग्स ऑफ the jury presented her this awards for singing with outstanding inspiration with the rarest and purest style। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कितना गहरी उनकी संबंध थी म्यूज़िक के साथ, गाने के साथ। 72 क्या कर रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स। परिचय 1974 नेशनल फिल्म अवार्ड्स बेस्ट द फीमेल प्लेबैक सिंगर। कोड़ा कागज़ तो आपको पता ही होगा। देखिए ज़िंदगी में सब कुछ आपको चाहिए होगा, मूवी भी आपको देखनी होती है। बिकॉज एक मूवी मतलब एक आइडिया, अब आइडिया क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये इस मूवी में इस आइडिया को मतलब ये किया गया है, फिल्म किया गया है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जाएगा है जहाँ पर आपको एक संदेश मिलती है मूवी से। इस देखिए हर मूवी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो रहता ही है, बट उसके बीच में हमें क्या करना है, जब तक हम स्टूडेंट हैं, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती, तब तक हमें साइड ट्रैक करके उल्टा सुल्टा जो चीज़ें दिखाया जाता है किधर भी हो, तो उससे हमें दूर रहना है। उससे हमें दूर रहना है। 1974 नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स कोड़ा कागज़। 1990 में और फिर से 1990 में फिर से फिल्म फेयर अवार्ड्स द फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर प्लेबैक सिंगर्स फर्स्ट started in 1959. In 1956 the singer Ashik Balma from the film Chori Chori by Shankar Jayakishan won the best song film fair awards. Lata refused to sing it live in the protest of the absence of playback singer category. The category was finally introduced in 1959. 59 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। The separate awards for male or female singers were introduced later on. Lata Mangeshkar monopolized the best in the female playback singer awards from 59 to 67. देखिए कितने साल उन्होंने एक तरफा मतलब अवार्ड्स लिए हैं। अवार्ड्स लिए हैं। In 1970 Lata made the unusual gesture of giving a filmfare awards in order to promote fresh talents। देखिए यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस का जो प्रदर्शन उन्होंने की है। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कि उन्होंने ये अवार्ड्स लेने से मना कर दिया है। देखिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। लोग हम क्या करते हैं, अगर कोई ऊपर चल रहा है तो हम उसको खींच के नीचे लाने की कोशिश करते हैं। मतलब ज़िंदगी में, करियर में, या कोई पैसा वाला बन गया तो हम कोशिश करते हैं कि उसको दबाने के लिए। उसको कैसे दबाया जाए, उसको कैसे नुकसान पहुंचाता है। और हमारे मैम जी नहीं हमें नहीं चाहिए, फ्रेश टैलेंट को दीजिए आप। XYZ राम श्याम जदू मधु अगर होंगे तो कहेंगे भाई हमें ही देते जाओ। हमें ही देते जाओ। बट शी सेक्रीफाइस्ड इन 2 cases द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। मतलब जो भी अवार्ड्स है, अवार्ड्स मतलब एक प्रेस्टीज होता है। अवार्ड्स मतलब एक प्रेस्टीज होता है। उस प्रेस्टीज और उन्होंने 13 साल की उम्र में क्या किया है, उन्होंने पूरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है।
दोस्तों आपको थोड़ा सा जगना पड़ेगा, ओके, आपको जग के थोड़ा काम करना पड़ेगा. You have to get up and study hard, okay, because there is no shortcut to success, okay, there is no shortcut to success. आगे तो लिस्ट ऑफ अवार्ड्स है, कौन से साल में कौन सी अवार्ड्स उनको दिया गया है. 59 में क्या है, अजारे परदेशी फ्रॉम मधुमती, ओके. 63 में कहीं दीप जले तो कहीं दिल, बहुत ही फेमस हुई थी इस मूवी, ओके. तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरे पूजा, ये गाना है, बहुत फेमस गाना. अब मुझे अच्छे लगने लगे, ये भी जीने की राह में बहुत फेमस गाना अभी भी बजता है. मतलब ये कभी पुराना नहीं हो गया. कुछ गाने हैं ना अभी आजकल आ रहे हैं, अभी आ रहा है 10 दिन में, वो फिर एकदम ये डूबता हुआ सूरज की तरह आए और डूब गए. बट ये जो गाने हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये सारे कभी क्या नहीं होगा, कभी पुराना नहीं होगा, ओके. अभी 1993 में क्या है, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स. 1994 फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड्स फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना फ्रॉम हम आपके हैं कौन, सॉरी, हम आपके हैं कौन. देखिए कितना बड़ा मूवी के लिए कितना बड़ा इनाम मिला हुआ है, ओके, कितना बड़ा इनाम मिला हुआ है. तो आपको भी ऐसे सोचना चाहिए होगा कि हमें भी ऐसे करना है और हमें भी अवार्ड्स किसी न किसी, मतलब ये तो सिंगिंग के जगह पर है, आप उधर नहीं जा सकते, तो छोटा मोटा तो अच्छे कर्म करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको भी तसल्ली वाला इनाम मिलता जाएगा, ओके, तसल्ली वाला इनाम मिलता जाएगा. अच्छा, हम आपके हैं 2004 फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड्स were of a golden trophy with presented on the occasions of Filmfare Awards completing 50 years, okay. Filmfare Awards 50 years complete होने की वजह से उनको ऐसा इनाम दिया गया है. अब है बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स. 1964 वॉक ऑन थी फॉर मिलन, ये सारे ऑल फीमेल प्लेबैक सिंगर्स, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें आपको बताना है कि भाई ये जो उन्होंने जो सेक्रीफाइस की है उसके बदले हमें उसके जो लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ स्ट्रगल है, वो हमें जानना चाहिए, ओके, जानना चाहिए. तो 1964 वो कौन थी, 1967 मिलन, 1968 राजा और रानी रंक, राजा और रंक. 69 में क्या हुआ, सरस्वती चंद्रा. 70 में दो रास्ते मतलब दो रोड, ओके. तेरे मेरे सपने, पक्की सा, फिर बन पलाशीर पौधा बोली, ये है बंगाली मूवी. देखिए 2 बंगाली मूवी यहाँ पर है, ये के है डाउन में, ओके. ये है बन पलाशीर पौधा बोली. दूसरा बंगाली जो मूवी है अमर संगी, ये है अमर संगी, मतलब जो फ्रेंड्स मृत्यु के दरवाज़ा तक अपने साथ है, अमर संगी, ओके, अमर संगी. तो उसके बाद 1973 में अभिमान तो कोरगस, उसके बाद देखे तुझे के लिए, और उसके बाद पोर्ट्रेट ऑफ लता जी, ओके, पोर्ट्रेट ऑफ लता जी 1983. अच्छा, हम आगे चलते हैं थोड़ा. डॉक्टर्स ऑफ लिटरेचर से महाराष्ट्र शिवाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा 2005, ओके, 2005. और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी. देखिए यहाँ पर सीजीएल दोस्तों को बताओ कि 2-3 यूनिवर्सिटी मतलब बता देगा, उसके बाद एक उल्टा शोल्टा दे देगा जो आपका आंसर नहीं है. जो लता जी को डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स जो सम्मान है वो नहीं दिया है, ओके, वो नहीं दिया है.
अच्छा, अदर अवार्ड्स के में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1974, जैसे मैंने शुरू में बताया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो गया है। ओके, 1960 क्या होता है, प्रेजेंटेड बाय द की ऑफ द सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन, गयाना, साउथ अमेरिका। Also 1980 honorary citizenship of Republic of Suriname, South America. Okay, 1985 June 5 declared as Asian Day in honor of the arrival of in Toronto, ओंटारियो, कनाडा। तो एशिया डे डिस्कस मतलब डिक्लेयर किया गया है कनाडा की गवर्नमेंट की तरह से कि कारण की फर्स्ट लैंडिंग ऑफ ए मेलोडियस क्वीन। ओके, फर्स्ट लैंडिंग ऑफ ए मेलोडियस क्वीन। Citizenship from states of United States in Texas, Houston, Texas. Okay, Houston, Texas. Raja Lakshmi Award by Sri Raja Lakshmi Foundation, Chennai. Okay, the Star Screen Awards for best. अच्छा, राजा लक्ष्मी बाई अवार्ड्स बाई श्री राजा लक्ष्मी बाई फाउंडेशन, चेन्नई हॉलो। स्टार स्क्रीन अवार्ड्स फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर्स एंड फीमेल फॉर, हम आपके हैं कौन, जैसे पहले मैंने बताया। राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड्स उनको भी मिला है, राजीव गांधी अवार्ड्स भी उनको मिला है। ओके, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स सेरेमनी। ओके, राजीव गांधी अवार्ड्स वो भी उनको मिल चुका है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स बाय द साउथ अमेरिकन एजुकेशन सोसाइटी, इंटरनेशनल अवार्ड्स, ये सारे इतने सारे अवार्ड्स उनको मिला है। दोस्तों, आपको PDF मैं दे दूँगा, ओके, डाउनलोड करके थोड़ा पढ़ें, बिकॉज शी इज़ द मोस्ट फेमस सिंगर इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो ज्ञान का परिधि है वो बढ़ेंगे। आगे 2001 जीवन गौरव पुरस्कार, 2000 जीवन गौरव पुरस्कार बेस्ट प्लेबैक सिंगर्स, नूरजहान अवार्ड 2001, 2002 शहाद्री नवरत्न अवार्ड्स फॉर श्वर रत्न। एक्चुअली शूर रत्न होना चाहिए, शूर रत्न, शूर मतलब गाने का जो शूर दिया जाता है। ओके, 2002 में फैसिलिटेशन बाय CII। FII बोथ। तो CII एंड FII बोथ उनको रिकॉग्नाइज किया है। ओके, उनको रिकॉग्नाइज। लिविंग लेजेंड अवार्ड्स, आशा भोसले अवार्ड्स फर्स्ट रेसिपिएंट। तो आशा भोसले अवार्ड्स होने के बाद इनका फर्स्ट रेसिपिएंट यही बनी थी। उसके बाद नाइटहुड अवार्ड से मिला उनको 2010 में। ओके, प्राइड ऑफ इंडिया, कला सरस्वती म्यूजिक अवार्ड्स 2001। ओके, तो आगे देखिए, इतने लंबे लिस्ट है, बाकी जो मेन चीज़ है वो तो हमने पढ़ लिया है। ओके, श्वर भास्कर अवार्ड्स बाय दी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फ्री फर्स्ट रेसिपिएंट। ओके, फर्स्ट रेसिपिएंट ये है, फर्स्ट रेसिपिएंट। ओके, श्री चंद्रशेखर चंद्रशेखरानंद सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। ओके, शरणलया यशुदस सेकेंडरी अवार्ड्स। ओके, 2011 में फिर से वही दूसरा बार अवार्ड दिया गया है। 2021 सिंगर रैंक्ड ऑल इंडिया 23rd। अवध सम्मान बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, उसके बाद कहते हैं भाई शंकराचार्य आविष्कार अकेडमी। ओके, द ओनली एशियन टू हैव रेसिपिएंट
Apart from the above, Lata has received about 250 trophies and 150 gold dice. दोस्तों आज उनके मृत्यु दिवस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं. ओके, तो हमने जितना डिस्कस किया है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर काम आए. अगर एक दो क्वेश्चन आए तो वो उसके बेसिस पे आ सकता है कि भारत रत्न अवार्ड कब मिला है, पद्म विभूषण मिला है, उसके बाद क्या है दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स कब मिला है, ये 3-4 बीच में. और बाकी आप थोड़ा जानकारी रख लें इनके लाइफ के बारे में. और मैं जो विशेष ये अवार्ड्स जो विशेष जो क्षेत्र है जहाँ पर मैं जोड़ देना चाहूँगा वो है 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जो माँ बाप के जो माँ और उनके भाई बहन हैं उनके जो लालन पालन का जो है कर्तव्य वो उन्होंने ले ली है. और आपका उम्र कितना हो गया आप खुद ही समझे इसके बारे में. ओके, और कमेंट्स करें बिकॉज आई वांट टू लिसन योर कमेंट्स. बाकी आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो हर डेली का रहता है. ओके, इसके आधार पर हम आज यहाँ पर हैं. आप ही उनको तकिया की तरह लगाए और ज़िंदगी में आगे बढ़े. ओके, और लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलें. ओके, ये आपको बहुत आगे पहुँचाएगा. जो इससे ऊपर वाला जो 2 सेंटेंस हमने आपको दिखाए हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ के रहेंगे तो जुड़ने के लिए तो आपको सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा. एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करना ही करना है. ओके दोस्तों, ऐसे जो महान बहन व्यक्तित्व जो है उनके लाइफ स्टोरी के बारे में हम लेके आएंगे जिससे कि आपको एक लेसन मिले. जी 13 साल की उम्र में अगर लता जी अपने जो भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है तो 26 साल में हम क्यों नहीं दोस्तों, हम क्यों नहीं लेंगे. वाई? बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग सीरियसली. दोस्तों आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत.